ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज का 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में पिछली क्लास में हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट किया था, क्या क्या टॉपिक थे जिन्हें हमें समझने थे। उसकी मदद से हम एक्सरसाइज 5.1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखो कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ numbers involve make an arithmetic progression and why। कुछ सिचुएशन दी गई यहाँ पे जिसमें बताना है आपको कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपका है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी चालक है जो कि पहले किलोमीटर के लिए जो किराया लेता है ना वो 15 रुपए लेता है। कितना की किसके लिए? फर्स्ट किलोमीटर के लिए। ठीक है, अब जो सेकेंड किलोमीटर दूसरा जब किलोमीटर आप जाओगे तो 15 रुपया तो लगेगा ही, 8 रुपया और लग रहा है आपका। ठीक है, 8 रुपया और लग रहा है। अब जब थर्ड किलोमीटर आप जाओगे तो ये 15 और 8 23 तो लगेगा ही, मतलब ऐसे समझो 15 तो लगेगा ही। अब देखो दूसरे वाले के लिए 8 बढ़ा था, फिर इसके लिए 8 बढ़ जाएगा और ऐसे ही आपका किराया बढ़ता जाएगा। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि जब आप टैक्सी में बैठोगे तो पहला किलोमीटर जब आप डिस्टेंस ट्रेवल करोगे तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो 15 तो ठीक है पहले वाले के लिए, अब दूसरे किलोमीटर के लिए सिर्फ आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 2 किलोमीटर आपने ट्रेवल कर लिया तो 15 और 8 23 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तीसरा किलोमीटर भी अगर आप जाते हो यानी 3 किलोमीटर का आप डिस्टेंस करते हो तो पहले के लिए तो 8 लगा था, सॉरी 15, दूसरे के लिए 8 लगा था, फिर आपको 8 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 15 प्लस 8 ऐसे। यानी पहले किलोमीटर को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं A1 से, दूसरे किलोमीटर के लिए A2 से, तीसरे किलोमीटर के लिए A3 से, फिर डॉट डॉट डॉट। पहले किलोमीटर का किराया कितना है बताओ? 15 रुपीज। ठीक है, दूसरे के लिए कितना है? 23 रुपीज। तीसरे किलोमीटर के लिए 15 और 8 23 और 8 31 31 रुपीज। ठीक है, रुपीज को हटा देते हैं क्योंकि हम सीक्वेंस पढ़ते हैं सीरीज। ठीक है, यानी कि अब बताओ दूसरे में से पहले को अगर मैं घटाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है? डी मिलता है। घटाओ कितना मिलेगा? 8। इसमें से इसको घटाओ तो क्या मिलेगा? डी मिलेगा। ये भी मिल रहा है 8। ठीक है, अगला मैं अगर टर्म लिखता हूं अगर 4, ये क्या मिलेगा? 15 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। इसका मतलब ये क्या है? A4 है। ये कितना मिला? 15 प्लस 8 के लिए 24, 24 और 5 29 और 10 39। यानी ये क्या मिला? 39। इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को? 8 मिला। एक चीज आप बताओ, पहले तो ये बताओ कि ये सीक्वेंस है कि नहीं है? कोमा कोमा में लिखा हुआ है, बताओ। आगे जितना भी किलोमीटर आप ट्रेवल करोगे पहले में आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। 2 किलोमीटर जाओगे 23 रुपए, 3 किलोमीटर जाओगे 31 रुपए, 4 किलोमीटर जाओगे 39 रुपए देने पड़ेंगे आपको। बताओ ये सीक्वेंस है कि नहीं है? सीक्वेंस होने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि डी जो है, कॉमन डिफरेंस जो है वो हमेशा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखो यहाँ पे डी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? सो इट इज एन ईपी बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है? हर जगह पे सेम है, यानी सेम नंबर या फिक्स नंबर कुछ ऐड करने पे अगला वाला टर्म मिल जा रहा है मेरे को। तो ये क्या है? ये एपी है, यानी कि एपी कैपिटल लिखो, एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें कि हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? दूसरा क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, चलो मान लिया कि इस तरह के आपके पास सिलेंडर है। अब एक इसमें पाइप लगा दिया वाइपर ने, ठीक है, पाइप लगा दिया। अब ये कह रहा है कि इसमें कुछ तो वॉल्यूम होगा,
मुझे मालूम नहीं है इसका वॉल्यूम कितना है, लेकिन कुछ तो इसका वॉल्यूम होगा कि इसमें गैस भरी हुई है। अभी कह रहे हैं एक बार में किसी वैक्यूम पाइप से मैं खींचता हूँ तो पूरे वॉल्यूम का 1/4 पार्ट ये बाहर निकाल दे रहा है। एक बार अगर मैं पाइप डाल रहा हूँ इसमें तो ये 1/4 गैस क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है। फिर दोबारा मैं डालूंगा तो फिर 1/4 बाहर कर दे रहा है। फिर से मैं इसमें डालूंगा पाइप तो फिर ये 1/4 बाहर कर दे रहा है। चलो मैं मान लेता हूँ कि इसका वॉल्यूम कितना था, पहले V था। लेट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू V। इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V। चलो ठीक है, फर्स्ट आवर है, फर्स्ट टाइम। चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम जब मैं इसमें डालूंगा तो ये क्या मिलेगा, देखो पहले तो इसका वॉल्यूम V था, ठीक है। फर्स्ट टाइम में इसका वॉल्यूम ऐसे तो V था। इसके बाद वाले में देखो V तो रहेगा, V में से आपको क्या माइनस करना है, V का ही 1/4 पार्ट। ये क्या हो रहा है, V माइनस V का 1/4 पार्ट, इतना बच रहा है यहाँ पे। चलो यहाँ बढ़िया से लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। पहले क्या था, V वॉल्यूम था। जब उसमें पाइप लगाया मैं तो उसी का 1/4 पार्ट क्या कर दिया, पूरे वॉल्यूम में से उसका 1/4 बाहर निकाल दिया, तो इतना बचा। यानी कि ये क्या हुआ, देखो V माइनस V/4, यानी जब इसको सॉल्व करूंगा तो 4V माइनस V, यानी ये आ जाएगा 3V/4, 3V/4। कितना बचा, 3V/4 बचा। फिर अगले वाले को मैं करूंगा तो 3V/4 तो बचा हुआ था। अब इसका 1/4 ऑफ 3V/4, इसका 1/4 फिर से बाहर निकल जाएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 3V/4 माइनस 3V/16। चलो इसको भी सॉल्व करता हूँ, ये आएगा 16, 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12V माइनस इसको करूंगा तो 1 1 3 जा 3V, यानी कि ये आएगा 9V/16। अब यहाँ पे क्या है, देखो फर्स्ट टाइम में क्या इसका वॉल्यूम था V, उसके बाद क्या हुआ 3V/4, उसके बाद क्या हुआ 9V/16। ऐसे ही डॉट डॉट आगे मिलता रहेगा, ऐसे ही डॉट डॉट आगे मिलता रहेगा। देखो पहले आवर में इतना वॉल्यूम था, पहली टाइम जब नहीं लगाया था इसमें पाइप, दूसरी बार जब पाइप लगा के गैस कुछ निकाली 1/4 निकाली तो इतने बच गए, फिर मैं निकाला तो इतने हो गए। अब चलो तुम बताओ कि क्या यहाँ पे हर बार में समान गैस निकल रही है, हर बार में पाइप लगाने पे एक समान गैस निकल रही है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब कि यह एक एपी में होगा, और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो ये एपी में नहीं है। चलो मैं चेक करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, 3V/4 माइनस का V, इसको जब माइनस करूंगा मैं तो ये 4V हो जाएगा, यानी माइनस का V/4 आएगा, ठीक है। चलो इसको माइनस करता हूँ, इसमें से 9V/16 माइनस का 3V/4 माइनस करता हूँ, 16 आएगा, 1 टाइम आएगा, यानी 9V माइनस 4 4 जा 16 4 आ गया, और 4 3 जा 12 आ गया 12V, यानी ये आएगा माइनस 3V/16। ये कैसे, यहाँ आ गया आपका माइनस V/4, यहाँ आ गया माइनस 3V/4, यानी डिफरेंस अलग अलग आ रहा है। डिफरेंस क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब कि ये एपी में तो नहीं है, इसका मतलब कि ये एपी में तो नहीं है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज नॉट एन एपी, दिस पैटर्न इज नॉट एपी। ये क्या है, एपी में ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे दिखाऊं, ठीक है, ये एपी में नहीं है। चलो दूसरी क्वेश्चन होगी, तीसरी क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड rise by 50 for each subsequent meter। ये कह रहा है, ये कुआं खोद रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, कुआं खोद रहा है, ठीक है। कुआं में मान लो पानी होगा, ठीक है। ये कह रहा है फर्स्ट मीटर का अगर तुम खोद रहे हो, फर्स्ट मीटर का इसका जो कॉस्ट है ना ये 150 रुपीज लग रहा है। अगला 1 मीटर जब तुम खोदोगे तो मैं अब तुमसे 50 रुपए ही लूंगा, फिर अगला खोदोगे तो फिर मैं 1 मीटर का सिर्फ 50 रुपए ही लूंगा। ये ऐसे बोल रहा है,
मतलब कुआं खोदने का 1 मीटर अगर खोदोगे तो 150 रुपये का खर्चा है। फिर अगर 2 मीटर खोदते हो तो पहले का 150 और दूसरे का मैं सिर्फ 50 रुपये लूंगा। 3 मीटर खोदते हो तो पहले का तो 150 है, दूसरे का 50 है, फिर तीसरे का भी 50, मतलब ऐसे 50-50 बढ़ता रहेगा। यानी कि फर्स्ट मीटर का कितना कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर 150 रुपीज। सेकेंड मीटर का 150 प्लस 50 यानी 200। ऐसे डॉट डॉट में थर्ड का लिखते रहूंगा तो ये 250 हो जाएगा। यानी देखो फर्स्ट मीटर को मैं A1 से डिनोट कर रहा हूँ, फिर सेकंड वाले को A2 से, फिर A3 से, फिर A4 से, फिर डॉट डॉट। फर्स्ट मीटर का कितना कॉस्ट था 150, और ये A2 कितना आया 200 रुपये, फिर ये कितना आया 250 रुपये, फिर ये कितना आया 300 रुपये, फिर डॉट डॉट। चलो मैं इसको डिफरेंस निकालता हूँ। D इक्वल टू क्या आया 50, यहाँ क्या आया डिफरेंस 50, फिर यहाँ क्या आया डिफरेंस 50, आगे भी क्या आएगा 50, क्योंकि ये दिख रहा है कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस हर जगह पे सेम है इसका मतलब कि यह एक क्या है AP है। AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं लिखूंगा सो इट इज एन AP। ठीक है, इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर सेम। ठीक है, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 in deposit at compound interest at 8% per annum। ठीक है, कह रहा है कि एक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं। ठीक है, 10,000 रुपए जमा किए गए, हर साल मतलब 1 साल के बाद में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के दर पर बढ़ जाते हैं पैसे। कंपाउंड इंटरेस्ट पहले आप समझो EI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका एक फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। यानी 1 साल बाद आपका पैसा कितना हो जाएगा तो इस फॉर्मूले से निकालोगे। P क्या है आपका प्रिंसिपल यानी इनिशियल अमाउंट जो कि आप जमा कर रहे हो। R क्या है यहाँ पे रेट, T क्या है टाइम। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। पहली बार तो इसने जमा किया फर्स्ट ईयर में 10,000 रुपए इसने जमा किए। ठीक है, आफ्टर 1 ईयर यानी सेकेंड ईयर एक साल बाद इसके बढ़ेंगे ना, कितने बढ़ेंगे देखो 10,000 तो है, 1 + 8% रेट है, और 1 साल के बाद इसके पास कितने पैसे हो जाएंगे ये देखो 10,000 कॉमा नहीं ब्रैकेट, जिसको काटोगे 8 एकम 8, 8 से काट 8 तो नहीं करेंगे 4 से काटो, 4 में आया 4 से काटोगे 25, 25 एकम 25 और 2 27 बटा में 25 ये हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा इसमें काटना जरूरी है क्या? चलो मैं इसको ऐसे सिखाता हूँ कि आपको काटना ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि काटोगे तो सोल्यूशन तो करना नहीं है हमको तो सिर्फ ये बताना है कि AP में है कि नहीं है। फर्स्ट के लिए क्या होगा बताओ 10,000 है। ठीक है, उसके बाद वाले के लिए 10,000 फिर ब्रैकेट में 1 + 8/100 की पावर 1, फिर अगले वाले के लिए क्या होगा 10,000 × 1 + 8/100 की पावर 2 ये बचेगा। ठीक है, अब देखो चलो इतने से ही मैं पता कर लूंगा कि मेरे को हमेशा सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब मैं माइनस करता हूँ, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको यहाँ से माइनस करता हूँ, इसमें से इसको माइनस करता हूँ, तो मेरे को डिफरेंस क्या मिलेगा बताओ। इसमें से इसको मैं अगर माइनस करता हूँ, इसमें से इसको अगर माइनस करता हूँ यानी 10,000 ब्रैकेट में 1 + 8/100 की पावर 1 है, इसमें से मैं माइनस करता हूँ 10,000 तो यहाँ पे सीधा सीधा मेरे को कॉमन मिल जाएगा, तो मेरे को क्या बचेगा ये मिलेगा,
1 प्लस 8/100 यानी 108/100 बचेगा, माइनस का 1 यानी ये हुआ मेरा 10,000। फिर ब्रैकेट में 100 इधर गुणा होगा यानी 108 में से 100 माइनस होगा तो 8/100 ये मिला मेरे को। मतलब इसको मैं काटूंगा तो मिलेगा ये 800 रुपये। चलो ये ठीक है, तो मिला 800। अब इसको मैं इसमें से माइनस करता हूँ यानी ये हो जाएगा आपका 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 माइनस में 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 चलो मैं सीधा सीधा ऐसे पूरा का पूरा कॉमन ले लेता हूँ। 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से बच गया 1 प्लस 8/100 ये बचा, माइनस ये बचा मेरे को 1। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था 1 प्लस 8/100 तो ये सीधा सीधा क्या आया था, 8/100 आया था। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। 100 मतलब 10,000 फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 108/100 है। ठीक है, 100 है इंटू जब मैं इसको सॉल्व कर रहा था तो ये आया था 8/100। क्या आया था 8/100, 8/100 माइनस का 1 यानी ये आया मेरा 0 से 0 कट गया तो ये आएगा 100 इंटू 108 इंटू 100 से इसमें करूँगा तो 100 हो जाएगा। 100 में से 8 माइनस होगा यानी ये आएगा आपका माइनस में 92/100। चलो मैं अगर काट भी देता हूँ 100 से 100 तो फिर भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में 108 इंटू 92। बताओ ये वाला और ये वाला क्या ये दोनों सेम है? ये भी डी निकला, ये भी डी निकला, ये कभी भी सेम नहीं है। मतलब पहले साल में कुछ और बढ़ रहा है, दूसरे साल में कुछ और बढ़ रहा है, दूसरे साल में कुछ और बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में नहीं है। इट इज नॉट एन एपी। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इट इज नॉट एन एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर में नहीं है। ठीक है, चलो अब ये पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे जो कि वर्ड प्रॉब्लम के थे, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से सुनो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड लाइट पे गड़बड़ हो रही है। ठीक है, when the first term of the AP A and common difference are given। अगर किसी AP का मुझे फर्स्ट टर्म दे दिया हो और कॉमन डिफरेंस दे दिया हो तो मुझे अगले 4 टर्म बताने हैं। फाइंड 4 टर्म। ठीक है, देखो चलो मैं लिखता हूँ। पहला दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 4 नहीं 10, a इज इक्वल टू 10 और d इज इक्वल टू 10। तो अगले 4 टर्म मेरे को बताने हैं। दूसरा मेरे को दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू -2 और d इज इक्वल टू 0। फिर इसके भी मुझे 4 टर्म बताने हैं। क्या बताने हैं? 4 टर्म बताने हैं। फिर अगला दिया हुआ है a इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू -3। इसके भी मुझे 4 टर्म बताने हैं। फिर दिया हुआ मेरे को a इज इक्वल टू -1 और d इज इक्वल टू 1/2। इसके भी मुझे अगले 4 टर्म बताना है। फिर दिया हुआ मुझे a इज इक्वल टू -1.25 d इज इक्वल टू 0.25 ये दिया हुआ है। इसकी भी अगले 4 टर्म मुझे बताने हैं। ठीक है, इसके भी अगले 4 टर्म मुझे बताने हैं। देखो अगर किसी भी सीरीज में किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर आपको ए और डी मिल जाए, 4 टर्म आपको निकालने हैं, तो जो जनरल टर्म होता है ना उसको आप याद करिएगा। जनरल टर्म में क्या होता है, पहला वाला ए, दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। देखो 4 टर्म मैंने लिख दिए इसके। a का मतलब पहले तो यही मिल जाएगा 10, फिर क्या मिलेगा a प्लस डी यानी 10 प्लस 10 20। फिर क्या मिलेगा a प्लस 2d, a प्लस 2d का मतलब 10 तो है प्लस 10 दूंगा 20 यानी ये हो जाएगा। देखो a प्लस 2 इंटू 10
ये भी 10 है, यानी ये क्या मिलेगा 30, यानी 10 प्लस 3 गुणा 10 यानी 30 और 10 40। मेरे को 4 टर्म मिले, 4 टर्म मेरे को मिल गए। चलो इसके लिए मैं निकालता हूँ। पहला टर्म क्या होगा माइनस का 2, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी। अब बताओ a प्लस डी का मतलब इसमें मैं 0 ऐड करूंगा तो मुझे कोई फर्क पड़ेगा? फिर वही मिलेगा, फिर वही मिलेगा, फिर वही मिलेगा, क्योंकि 0 को मैं ऐड करूंगा तो फिर वही मिलेगा ना, 0 तो 0 आ जाएगा। a की वैल्यू 4 है, मतलब पहला टर्म तो मुझे मिलेगा 4, b की वैल्यू -3 है। इसका मतलब मैं अगर करता हूँ a प्लस डी, इसका मतलब कि 4 - 3 हो जाएगी, 4 - 3 यानी कि ये हो जाएगा 1, ठीक है, 4 - 3 हो जाएगा यानी कि 1 हो जाएगा। इसके बाद मैं करता हूँ अगर a प्लस 2d यानी कि ये हो जाएगा 4 - 2 इंटू -3। बस प्लस करना होता है, यहाँ पे माइनस हो गया क्योंकि पहले से ही माइनस था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 6 यानी 4 - 6 यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका माइनस का 2। अब अगला वाला टर्म में निकालूंगा फिर से माइनस का 3 हो जाएगा, यानी -2 यानी कि 4 + 3d, 4 + 3 इंटू -3, 4 - 9, इसका मतलब हो जाएगा 5, माइनस का 5 आ जाएगा। यानी पहला टर्म आ गया 4, दूसरा टर्म आ गया 1, तीसरा टर्म आ गया -2, चौथा टर्म आ गया माइनस का 5। चलो इसको देखते हैं, ये क्या है माइनस का 1, पहला टर्म तो इसका माइनस का 1 है। अब देखो -1 में अगर हाफ जोड़ोगे, आधा जोड़ोगे यानी आधा पॉजिटिव जोड़ोगे तो ये माइनस का हाफ आएगा, यानी माइनस का 1/2 आएगा। और -1/2 खुद ही है, फिर उसमें +1/2 करोगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर 0 में +1/2 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यानी इसके भी 4 टर्म आपको मिल गए। देखो इसके भी 4 टर्म मिले, इसके भी 4 टर्म मिले, इसके भी 4 टर्म मिले, इसके भी 4 टर्म मिले। चलो इसके निकालता हूँ मैं। ए की वैल्यू ये दी गई है, डी की वैल्यू ये दी गई है, तो अब आप ए तो पहले लिख लोगे माइनस का 1.25। अब यहाँ पे क्या करना होता है आपको ए प्लस डी करना होता है। क्या करना होता है ए प्लस डी। ए प्लस डी के मतलब माइनस का 1.25 लिखोगे, माइनस का 1.25 लिखोगे, फिर प्लस होता है माइनस पहले से दिया हुआ माइनस का 0.25, यानी आंसर माइनस में आएगा, यानी माइनस का 1.50 आएगा, माइनस का 1.50। फिर इसमें ऐसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1.75, फिर आएगा माइनस का 2.0, ठीक है। इसके भी 4 टर्म मिल गए, ठीक है, इसके भी 4 टर्म। माइक पे गिर जाते हैं, ठीक है। ये हो गया माइनस का 2.0, यानी दूसरे वाले क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, ये पहले वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, चौथे वाले और पांचवे वाले। पांचों क्वेश्चन के 4 टर्म निकालने थे, इसको मैंने निकाल दिए। चलो अब इसको सॉल्व करोगे, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं तीसरा वाला। क्लासेस चल रही है ना? चल रही है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म ऑफ द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब जो सीरीज लिखा हुआ है उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। पहला वाला क्या है 3 1 -1 -3, दूसरा क्या है -5 -1 3 और 7, और तीसरा क्या है 1/3 5/3 और 9/3 और 13/3, और फोर्थ नंबर क्या है 0.6 1.7 2.8 3.9, ठीक है। अब इसका मुझे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। मेरे को लिखना है a = और d = लिखना है। क्या लिखना है a लिखना है और d लिखना है, a और d, a और d लिखना है। बताओ किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला वाला ही टर्म होता है। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, इसमें a की वैल्यू क्या है -5, इसमें a की वैल्यू क्या है 1/3, इसमें a की वैल्यू क्या है 0.6, ठीक है। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो आपको किसी दो का डिफरेंस निकालो। एक में से अगर मैं माइनस करूंगा 3 को तो मेरा आएगा -2, आ गया। अब बताओ यहाँ से निकालना, इसको अगर माइनस करने में दिक्कत आ रही है तो इसको घटा लो,
इसमें दिक्कत आ रही है तो इसको घटा लो, 7 में से 3 घटाओगे 4। देखो आया, यहाँ पे निकालना है। देखो ये तो मिल गया आपको, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अब 5/3 में से 1/3 घटाओगे तो ये आएगा 4/3। क्या आएगा? 4/3। इसको घटाना है अगर आपको 1.7 में से 0.6 घटाना है तो इसको जब घटाओगे तो ये आएगा आपका 1.1। यानी इस सीक्वेंस का मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों ही निकाल लिया। ठीक है, इस सीक्वेंस का मैंने फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। चलो अगला क्वेश्चन नंबर है 4। अगर आप लिख नहीं पा रहे होगे तो वीडियो को पॉज कर गए और फिर वहां से नोट कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर ए बी इफ दे फॉर्म ऑफ ए बी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड डी राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि कुछ इक्वेशन दिए गए, नीचे ए बी दी गई है, इसको आपको चेक करना है कि वो ए बी में है कि नहीं है। अगर ए बी में है तो उसका डी लिखो, कॉमन डिफरेंस लिखो कि क्या है कॉमन डिफरेंस, और उसके अगले 3 टर्म लिखना है। जैसे पहला वाला आपका दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। दूसरा आपको दिया हुआ 2, 5/2, 3 और 7/2। और तीसरा आपको दिया हुआ माइनस का 1.2, फिर माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2, फिर डॉट 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 लिखा हुआ आगे। ठीक है, फोर्थ नंबर है कि माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2.2, डॉट डॉट डॉट। फिफ्थ टर्म जो है वो है 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2। फिर उसके बाद 3 प्लस 3√2, फिर डॉट डॉट। 6 नंबर है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, डॉट डॉट डॉट। 7 नंबर है 0 है, -4 है, माइनस का 8 है, माइनस का 12 है, डॉट डॉट डॉट। इसके बाद 7 नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। -1/2, माइनस का 1/2, -1/2, -1/2, डॉट डॉट डॉट। 8 क्वेश्चन हो गए। अभी भी क्वेश्चन है इसके अंदर में, वो भी लिख देता हूँ मैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12, 13, 14 नंबर, 15 नंबर। ये 1 3 9 27 लिखा है। 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। अब उसके बाद क्या है? A 2A 3A 4A। उसके बाद है A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4 डॉट 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 ये है। अब उसके बाद है रूट में 8, पहले रूट में 2 है, √2, √8, रूट में 18, रूट में 32, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद क्या है? रूट में 3, रूट में 6, रूट में 9 और रूट में 12, फिर डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है आपका 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73, डॉट डॉट। ठीक है, चलो इसमें आपको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है। अगर है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो। इसमें चेक करना है एपी में है कि नहीं है। अगर ये है तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालो, अगर नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप अगले के अगर नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है, दिस इज नॉट एन एपी। अगर है तो कॉमन डिफरेंस निकालना है और अगले 3 टर्म निकालना है। यहाँ पे लिख दोगे फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म इफ इट इज एपी। अगर यह एपी में है तो अगले 3 टर्म इसके बताने हैं आपको। देखो एपी में पता करने के लिए पहले इसको माइनस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आएगा आपका 4 में से 2 माइनस करोगे 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 8। कॉमन डिफरेंस अलग अलग है, इसका मतलब कि एपी में नहीं है। इसको चेक करना है। 5/2 का मतलब 2.5 होता है। 2.5 में से 2 माइनस करोगे
हाफ आएगा। इस 3 में से 2.5 माइनस करोगे इसमें यहाँ पे हाफ आएगा, यानी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी क्या रहे 1/2 1/2 1/2। डी इज इक्वल टू क्या आया 1/2। अगले 3 टर्म लिखने हैं तो ये 7.5 है, इसके बाद आएगा आपका 4, फिर आएगा हाफ प्लस करोगे तो 4.5 यानी कि 9/2, फिर आएगा आपका 5, फिर आएगा 5। ठीक है, चलो इसके लिए निकालो। ये माइनस का 1.2 है, ये माइनस का 3.2 है। चलो इसको माइनस करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं, फिर इसको माइनस करते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। माइनस का 3.2 में से आप घटाओगे माइनस का -1.2, यानी जुड़ जाएगा ये -3.2 प्लस 1.2। इसमें से इसको घटाओगे तो ये तो माइनस में है और ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि ये जुड़ जाएगा। 2 में से 2 जाएगा 0, और 0.3 में से 1 जाएगा 2, यानी कि माइनस का 2 आएगा। क्या आया -2, और इसमें से घटाओगे ये भी -2, इसमें भी -2, यानी डी इज इक्वल टू क्या आया -2 आया। अब ये टर्म अगर लिखना चाहोगे 5.2 का 7.2, उसके बाद आएगा आपका 9.2, उसके बाद 11.2, उसके बाद 13.2 आएगा। जोड़ते जाओ मिल जाएगा। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये क्या आएगा -6 और माइनस का माइनस में 10, यानी -6 + 10 यानी कि आएगा ये प्लस का 4। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 4 तो नहीं आएगा, यानी ये डी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कि एपी में नहीं है। चलो इसको माइनस करोगे तो आएगा आपका √2, इसको माइनस करोगे √2 आएगा, इसको माइनस करोगे √2 आएगा। ठीक है, कैसे आएगा देखो, ये है 3 + √2 माइनस का 3 माइनस करेंगे, 3 से 3 कट दिया क्या है √2। ऐसे अगले वाले माइनस करोगे तो यही आएगा, यानी इसके लिए तुम्हें डी इज इक्वल टू क्या आ गया रूट का। तो अगला टर्म निकालोगे 3 + 2 √3, 3 + 3 √3, तो आएगा 3 + 4 √3, उसके बाद 3 + 5 √3, 3 नहीं 2। ठीक है, उसके बाद 3 + 6 √2 आएगा। चलो इसके लिए जब माइनस करोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा 0.01, 0.01 आएगा। देखो जो देखते हैं 0.22 में से 0.2 माइनस करोगे तो 2 आएगा, फिर 0, 0.02 है 0.02। यहाँ पे क्या माइनस आएगा 0.002 आएगा, यानी अलग अलग आ गए, यानी यहाँ एक ए पी नहीं है। इसमें से इसको माइनस करोगे -4 में से -0 माइनस करोगे तो -4 ही आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे -8 है -8, ठीक है -8 और माइनस करके -4, यानी -8 + 4 यानी कि माइनस का 4 आएगा। ये भी आएगा माइनस का 4, अगला वाला भी आएगा -16 माइनस का 20 -24, यानी इसका डी इक्वल टू क्या है माइनस का 4। ठीक है, इसको माइनस करो 0 आएगा, यानी इसके लिए डी इक्वल टू क्या है 0। अगला टर्म क्या होगा 1/2 1/2 1/2। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करो क्या आएगा 2, इसमें से इसको माइनस करो ये आएगा 6, ये ही नहीं है। इसमें से इसको माइनस करो आएगा a, इसमें से इसको माइनस करो a आएगा, इसमें से माइनस करो a आएगा, यानी d इज इक्वल टू क्या हुआ a। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा 4a के बाद 5a 6a 7a। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आएगा a² - a, यानी a कॉमन लेना पड़ेगा। देखो a² - a कॉमन लोगे तो a - 1 बचेगा, फिर a³ में से a² माइनस करोगे तो a² कॉमन लोगे तो a - 1 बचेगा। ये दोनों अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये AP ही नहीं है। अब √8 में से √2 माइनस करोगे, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, √8 में से √2 माइनस करो, √8 - √2, √8 को लिख सकते हो आप 2√2 माइनस का √2, यानी कि यह आएगा √2। यहाँ पे तो आया √2, यहाँ भी आएगा √2, यहाँ भी आएगा √2। अगला टर्म आप निकालना चाहोगे तो रूट में 50 आएगा, उसके बाद में रूट में 72 आएगा, उसके बाद में रूट में 98 आएगा। ठीक है, और ये कैसे आ रहा है देखो, पहले तो डिफरेंस निकालो तुम। यहाँ पे भी रूट का 18 में से अगर माइनस करते हो तो रूट का 8, √18 को आप लिख सकते हो 9 × 18, रूट में 9 × 2,
ठीक है, यानी ये हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा 2√2, माइनस करोगे तो ये आएगा √2 है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको भी सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे, माइनस ही नहीं हो पाएगा, ये क्या होगा, AP में नहीं है। इसमें से इसको माइनस करोगे, 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, डिफरेंस ही सेम नहीं आएगा, ये भी AP में नहीं है। ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलो इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। देखो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये है 73। यहाँ माइनस करो 24, यहाँ माइनस करो 24, यहाँ माइनस करो 24। इसके लिए d इक्वल टू क्या आया, 24। यानी कि अगला पद अगर निकालना होगा तो ये हो जाएगा आपका 73 प्लस 24, फिर आएगा मतलब 7, 4 3 7 और 7 2 97, ये आएगा 97 प्लस 24, दोनों के 7 4 11, 1 हासिल 9 11 और 1 12, फिर ये अगला टर्म यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये रहा आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1, जिसके पिछले वाले क्लास में मैंने सारे के सारे थियरी करा दिए थे, यानी कि जितने इसमें क्वेश्चन के अलावा भी अगर जो समझने वाली चीज़ें थी, जो कोई टॉपिक था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, फॉर्मूले वगैरह ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें हमने क्या किया, सभी के सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया। इसके बाद 5.1 एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन अब नहीं बचा है, सभी क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज जो है 5.2 उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।